हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय योर रीडिंग। पाइसेस मीन राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है 16 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक की आपकी एनर्जी के ऊपर रीडिंग। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को देख लेंगे 3 कार्ड के हिसाब से। ओके, चलिए ले लेते हैं 3 कार्ड ओशो जैन टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड फॉर पास्ट, वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, present energy, beyond illusion. Okay, fantastic. And the burden, six of sword energy is your future. Okay, so आपको बर्डन को जैसे बहता ही जाना है, आपको लेके चलना है बर्डन को। ऐसा ही लग रहा है, आपको पता चल गया है कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ जानते हुए भी आपको कुछ बर्डन लेके आगे चलना दिख रहा है। ऐसा ही लग रहा है पाइसेस की एनर्जी में। ठीक है, ले लेते हैं लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये भी टाइनी वर्जन ऑफ लेनोर्मन डेक है। ओके, थैंक यू। चलिए ले लेते हैं 3 कार्ड। गिव मी 3 कार्ड्स फिर। ओके, द ग्रेव, द ग्रेवयार्ड, द ग्रेव, द जेंटलमैन एंड द क्लाउड्स। कुछ चीज़ें जैसे दिख नहीं रहा है, बहुत दूर है और उसी को आपको बर्डन दिख रहा है। आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं जी, क्योंकि जो क्लैरिटी नहीं रहता ना, कोई भी जो भी चीज़ के ऊपर, जो भी रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं रहता ना, उसको लेके हम लोग ज़्यादा टेंशन करते हो, वो हमारे लिए बोझ बना हुआ रहता है। एंड कोई पर्सन को लेके, द जेंटलमैन, कोई पर्सन को लेके हो सकता है कि आपके अंदर का कुछ नया क्लैरिटी आए, नए इल्यूशंस क्लियर हो जाए। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। एंड द मनी एंड द ग्रेवयार्ड, टू 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ग्रेव। हो सकता है कि कोई जैसे किसी परिस्थिति का डेथ हो रहा है, किसी पर्सन का हो सकता है। चलिए हम पहले क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसको और क्लैरिफाई करते हुए देखते जाएंगे क्या चल रहा है पाइसेस यानी मीन राशि की लाइफ में। ठीक है, फरवरी एंड का रीडिंग है ये। थैंक यू सो मच स्पिरिट, गिव मी फ्यू कार्ड्स फॉर क्लैरिफाइंग द पाइसेस एनर्जी। थैंक यू। ओके, जजमेंट अगेन दिस illusion वाला कार्ड है, लाइक जजमेंट 22 20 नंबर। दिस इज 8 ऑफ sword energy. ओके, 4 of cups energy, mother of cups energy, the high priestess energy and the mother of sword energy. मदर ऑफ sword energy. ओके, सो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ज़िंदगी से कोई जजमेंट मांग रहे हो। जैसे कुछ पाने के लिए आपने बहुत कुछ खोया, बहुत कुर्बानी दिए, राइट, बहुत कुछ को अपने हाथों से मिट्टी के नीचे दबा दिए। जैसे डिज़ायर्स हम लोग का होता है ना, चलो फिल्म देख के आते हैं, पार्टी करते हैं, ये वो फलाना, आपने सारी इच्छाओं को लेके दबोच के मिट्टी के नीचे गाड़ दिया है कि नहीं चाहिए हमको, हमको खुदा परवरदिगार चाहिए, सब हटाओ। ऐसा कुछ चेंजेस मुझे दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं आपकी पास्ट एनर्जी से। यहाँ पे है वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स और उसके नीचे है 8 द ग्रेवयार्ड एंड द 9 द ग्रेव। जैसे
इस कार्ड को देखिए कितना रंग है इसमें। 10 ऑफ पेंटिकल्स में देखिए हर रंग इसमें आपको मिलेगा। और ये वाला देखिए कितना फेड है, कोई कलर नहीं है। ज़िंदगी से जैसे आपके कलर आपने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी की सारी रंगीन फ़िज़ाएँ सब कुछ आपने जैसे सब मिट्टी के नीचे गाड़ दिए हैं। कुछ नहीं चाहिए हमको, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हमको चाहिए क्या? हमको जजमेंट चाहिए। You are asking for this judgment. You wanna fly. You wanna fly. Oh my God. So beautiful energy. आपकी ज़िंदगी की जो परिभाषा है ना पाइसेस, आप जैसे करके ज़िंदगी को देखना चाहते हो, वो देखने की नज़रिया, उस देखने की परिभाषा काफ़ी अलग है। लोग को लगता है पैसा मिल जाए तो और क्या, कोई करोड़पति बन जाता है तो बस, हाँ मैं तो, मेरा ज़िंदगी गुजर जाएगा, आई एम हैप्पी। पर आपको भगवान ने बहुत दिया। मुझे अगर जिस स्पाइसिस जिस मेन राशि की एनर्जी यहाँ पे पकड़ में आ रहा है ना, मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि जैसे आपके पास बहुत है, ईश्वर की दी हुई बहुत कुछ है, बट कोई चीज़ पे आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है भाड़ में जाए, इस ये कुछ भी मैं नहीं मांग रहा, मेरे को तो इधर पे नज़र ही नहीं है। सो स्पिरिट खुद बोल रहे हैं तो फिर क्या चाहिए? स्पिरिट को बोल रहे हो तुम चाहिए। ये देखो, इस कार्ड को देखिए, स्पिरिट को खुद पाइसीस बोल रहा है। अगर पूछ रहे हो तो क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ तुम चाहिए, तुम। सॉरी, कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है। यस, एक बड़ा सा पंछी की तरह आप उड़ना चाहते हो आसमान को, जैसे यू वांट सम फॉलोअर्स इवन। जैसा आप अगर आसमान पे उड़ रहे हो, सारे लोगों को आप कुछ बोलना चाहते हो। मे बी यू वांट दिस क्राउड बिहाइंड यू, आपके पीछे इतनी सारी क्राउड्स हो, आपको फॉलो करने वाले हो, आपको आप कुछ हायर कॉन्शियसनेस की बातें करते हैं, तो आपके आसपास लोग होने चाहिए। एंड फाइनली यू वांट टू बी द मदर ऑफ कप्स ऑल्सो। देखिए, मदर ऑफ कप्स को देखिए कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसका कलर देखिए, जैसे भरी आसमान की हर एक रंग की टिमटिमाती हुई सितारे चारों तरफ, जैसे वो रोशनी को ढूंढ रहे हैं आप, वो ज्ञान की रोशनी, विजडम की रोशनी को। और उस रोशनी की नज़र, मतलब उस रोशनी पे आप रहना चाहते हो, आप सबकी भला करना चाहते हो। इट्स वंडरफुल। मदर ऑफ कप्स एनर्जी बहुत सुंदर एनर्जी है। यू वांट टू बी अ मदर पाइसीज, आप लोगों के साथ काम करना चाहते हो। मे बी यू आर डीलिंग विथ सम वाटर साइन एंड लिब्रा साइन। मे बी आपके आसपास में कोई लिब्रा है, या तो फिर आप कोई लीगल काम करते हो सकता है कि आप कोई लीगल काम करते हो, कर्क राशि, सॉरी पाइसीज। एंड आपके हिसाब से आपको कुछ ऐसा चाहिए होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका पार्टनर हो सकते हैं, और उस पार्टनर से आपको हिसाब जानना है। जैसे आप कुछ चीज़ों को हिसाब के तौर पे भी देख रहे हो, you see the world in a different way, you live in this world in a different manner, but जब पैसों की, परिश्रम की बात होती है, देन यू टॉक द बिजनेस की, बिजनेस की जगह पे है। पैसा अगर रोज़गार हो रहा है, दोनों अगर रोज़गार कर रहे हैं, तो दोनों का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। ऐसा टाइप का आपका, ये आपका पास्ट का एनर्जी है। प्रेजेंट में क्या बोल रहा है? बियॉन्ड इल्यूशन। अगेन आपको कुछ ऐसी धारणाएं आपको मिली है, ऐसी कोई नॉलेज आपको मिल रही है हायर कॉन्शियसनेस से। देखिए, एक फेस है और उसकी चारों तरफ बटरफ्लाई की तरह एनर्जी है। थर्ड आई जिसका ओपन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ सम मेडिटेशंस, चक्रा हीलिंग्स, चक्रा बैलेंसिंग, या तो फिर कोई कुछ ऐसा आप काम करते हो, कुछ ऐसा एनर्जी वर्कर आप हो कि एनर्जी वर्कर जो खुद के ऊपर और सब बाकी लोगों के ऊपर भी काम करते हैं,
यू कैन बी अ हीलर, आप एक हीलर हो सकते हो, आप खुद एक मास्टर हो सकते हो। और हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन हो पाइसिस एंड लिब्रा, और सामने आपकी कुछ लीगल मैटर्स आने वाले हैं। मे बी यू आर गेटिंग डिपार्टेड फ्रॉम योर पार्टनर। हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका एक 28 9 10 द एंड, यस, एक रिलेशनशिप एंड होने का दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिवोर्स हो सकता है, कोई डिवोर्स हो सकता है। मे बी आप खुद नहीं चाहते बट आपका पार्टनर चाहते हैं, या तो आप खुद चाहते हो, आपका पार्टनर नहीं चाहते हैं। और अचानक से ये बात शॉकिंग है, आपके पार्टनर के लिए शॉकिंग है। एंड शायद आपको ये अगर आपको डिवोर्स चाहिए ना पाइसिस, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू द डिवोर्स, नॉट एट ऑल। क्योंकि इन्होंने आपके साथ ग्रो किया है, इन्होंने आपके साथ ज़िंदगी को देखा है। तो हो सकता है कि ये कहेंगे कि नो, आई एम लेस इंटरेस्टेड अबाउट इट, मुझे नहीं करना, मुझे अपना घर नहीं छोड़ना। एंड मोस्ट प्रोबेबली योर पार्टनर इज़ अ फायर साइन, your partner is a fire sign. It can be a Leo, Aries, Leo, Sagittarius, but most probably your person is a Leo. और अगर आपका पर्सन लियो है एंड आप पाइसिस हो, और आप दोनों में किटपिट चल रहा है, आप दोनों डिवोर्स सोच रहे हो, सो आई थिंक इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दैट। बिकॉज आपके पाइस जो लियो एनर्जी है ना, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट डीलिंग विथ यू। देखो ना, दोनों का चेहरा देखो, दोनों दोनों तरफ बैठे हो, दोनों दोनों तरफ बैठे, कोई भी किसी को नहीं देख रहे हो। अगर हम ऐसे भी रखेंगे ना, तब भी देखो जैसे दिस लियो इज़ सो कंफर्टेबल। ये इस लायन को देखो, ये बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, इसके पास बहुत सारे प्रूफ्स है, नॉलेज है, बहुत कुछ है। बट आप हार जाओगे, मतलब आपके अंदर उतना पोटेंशियलिटी नहीं दिख रहा है, आपका वक्त शायद सही नहीं चल रहा है। 8+2=10, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एंड तो हो रहा है। बट आई विल सजेस्ट यू, स्पिरिट, एज पर स्पिरिट, ऑफकोर्स नॉट मी, मेरा कार्ड्स और स्पिरिट कह रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर डिवोर्स। डिवोर्स मत लो, झगड़ा मत करो, लीगली बात को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करो, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो, थोड़ा सा इमोशन भी डालो, और अच्छे से ब्लेंड करके ज़िंदगी की रंग में खुद को रंगीन कर लो। क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ये सब लीगल मैटर्स लेके जितना आप इसमें फंसते जाओगे, आपके जाने अनजाने में ज़िंदगी आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देता जीने का। सो जब ज़िंदगी जीने की वक्त है, उसको जियो जी भर के, वरना झगड़ा वगड़ा करते करते वक्त ख़त्म हो जाएगा। एंड बेसिकली कुछ मिलने वाला नहीं है इस सब से, बिकॉज वी ऑल आर डूइंग आवर कर्मा। हम सब अपना अपना कर्मा निभा रहे हैं। आज अगर आपको एक बुरा पार्टनर मिला है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर कर्मा। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिला है, दैट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग ऑफ योर कर्मा। जो करे हो उसी को आपको भुगतना पड़ेगा। हर इंसान खुद के सामने सही है, हर इंसान का पार्टनर उसके सामने मोस्ट ऑफ द टाइम गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट है, कोई गलत नहीं है, गलत बोल के कुछ होता नहीं है। आप अपनी तरफ अपनी तरीके का हो, ये इसके तरीके का है, आपको इसका तरीका पसंद नहीं आ रहा है, सो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट हिज, राइट? या तो आपके पार्टनर आपको अगर चेंज करने में लगे हैं, दैट इज़ हिज प्रॉब्लम, नॉट योर्स। सो इसको आप रोक सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। लेट्स सी द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या दिख रहा है? द बर्डन, नंबर 6 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे भी नंबर 6 कार्ड है, यानी द क्लाउड। कोई चीज़ को तो आप डर रहे हो पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेप लेने के लिए आप डर रहे हो, क्योंकि आपकी कुछ बोझ है, आपके कंधे पे कुछ बोझ है। बच्चे तो है, 100% दिख रहा है आपके कंधे पे बच्चे हैं। सामने का रास्ता बिल्कुल धुंधला है,
आपको पता नहीं आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे। अगर आप अचानक से इतना बड़ा जिम्मेदारी सर पे लेके और इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हो कि लेट्स नॉट स्टे टुगेदर, तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे। स्पिरिट बोल रहे हैं ट्राई टू गेट द क्लैरिटी फर्स्ट, ट्राई टू गेट द क्लैरिटी फर्स्ट। यू आर नॉट अ सिक्योर जोन, आप अच्छी जगह पे नहीं हो कि आप इतना बड़ा जंग जीत सको। बट अगेन स्पिरिट क्या बोल रहा है, नंबर सिक्स, नंबर सिक्स, सिक्स सिक्स का मतलब सिक्स जब डबल होता है तब स्पिरिट कहते हैं अपना डर भगाओ, डर के ऊपर काबू पा लो, डरो मत। इसका मतलब यू कैन विन द रेस, यू कैन डू द बेटर थिंग। अब डर के अपना स्टेप लेना बंद मत करो। बट इधर पे ये भी है, एक सेकेंड, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे जस्ट कोरोना हुआ था लास्ट वीक को, अभी भी आई एम विथ इट एक्चुअली। सारी हफ्ता इसीलिए काम नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा टायरिंग है, अंदर से पूरा ख़त्म कर दिया। बट स्टिल आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू। तो बात यही है कि आप 4 ऑफ कप्स एनर्जी के साथ भी हो, आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, आप भी उनसे प्यार नहीं करते, और आप कंटिन्यूसली लॉजिकली सोच रहे हो बातों को, दैट इज़ ऑल्सो गुड। मदर ऑफ सोड एनर्जी है आप। बट अभी भी स्पिरिट बोल रहा है फोकस लगाओ, इस क्लाउड को हटाओ, बर्डन को थोड़ा सा समझ लो। जहाँ पे भी आप कदम रखने वाले हो, सामने वाला मिट्टी गीला नहीं होना चाहिए कि आप घुस गए, नो। सो अच्छे से समझ के, सोच समझ के बर्डन को, मतलब जिम्मेदारियों को कैसे प्लेस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, फिर सामने का क्लैरिटी को कैसे लाना है, क्या है सामने, ये सब थोड़ा मेडिटेशन करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और ये क्लियर हो जाएगा ना, ये क्लाउड्स क्लियर हो जाएगा, आपका डर हट जाएगा तो क्लाउड क्लियर हो जाएगा। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि प्यार स्पिरिट किसी और के लिए, मतलब किसी और को स्पिरिट आपके लिए रेडी करके रखे हैं। एंड आप मदर ऑफ सोड एनर्जी में हो, काफ़ी लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, काफ़ी प्रैक्टिकली आपको हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को, देन इट विल टर्न इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ठीक है, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। वाओ, स्पिरिट खुद बोल रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप बस डरो मत। और वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, स्पिरिट का दिया हुआ एक क्लोक पहन लो, जो कि जपमाला हो सकता है, नाम आप चैंटिंग हो सकता है, कोई मंत्र, या तो फिर कोई सॉन्ग हो सकता है, प्रेयर हो सकता है। कोई भी क्लोक को पहन लो और एकदम प्यार से प्रोटेक्टेड फील करो खुद को, और तभी आपको आपका जो भी चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। सो वेरी सुन यू आर गonna मीट विथ योर डिज़ायर थिंग, योर डिज़ायर सिचुएशन, क्लैरिटी भी हट जाएगी, डोंट वरी। सो इट्स अ गुड एनर्जी ना, पाइसिस बहुत अच्छी एनर्जी में हो, थोड़ा सा दबा हुआ, बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़ने से जैसे इंसान करते हैं ना वैसा ही हो। बहुत कंफ्यूज हो, इतना तो समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई एक्वेरियस एनर्जी का पर्सन को भी आप डील कर रहे हो, जिसको छोड़ने का सोच रहे हो, वो एक्वेरियस एनर्जी के हो सकते हैं, और वो पर्सन काफ़ी लॉजिक अप्लाइंग करेंगे, बट फाइनली आपको वो छोड़ेंगे नहीं, आप भी ना उनको छोड़ पाएंगे, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन वॉर। अब दोनों को एक साथ ही उस एंड तक, उस पॉइंट तक चलना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट। चलिए, ये फरवरी का रीडिंग रहा, फिर मिलेंगे मार्च के रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।